ऑपरेशन सिंदूर से भारतीय सेना के पराक्रम ने पाकिस्तान को बेहाल कर दिया है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को कभी न भूलने वाली चोट दी है, लेकिन फिलहाल पाकिस्तान में छिपे आतंकियों को अज्ञात बंदूकधारियों वाले बुरे सपने आ रहे हैं। लाहौर से लेकर कराची और इस्लामाबाद तक अज्ञात बंदूकधारी आते हैं, सटीक निशाना लगाते हैं, खुलेआम घूम रहे भारत के मोस्ट वांटेड दुश्मनों को मौत वाली गोली देकर आसानी से फरार हो जाते हैं। इन अज्ञात बंदूकधारियों का नया शिकार लश्कर कमांडर रज़ाउल्लाह निजामनी उर्फ सैफुल्लाह खालिद बना है। लश्कर तैयबा का यह खूंखार कमांडर घर के बाहर घूमने निकला था। इस दौरान अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। अबू सैफुल्लाह खालिद की हत्या पाकिस्तान के सिंध प्रांत के मटली शहर में की गई। सैफुल्लाह खालिद के साथ उसके सुरक्षाकर्मी भी थे, लेकिन कोई भी काम नहीं आया। गोली लगते ही सैफुल्लाह की मौके पर मौत हो गई। इसके बाद पाकिस्तान में अज्ञात हमलावरों वाला यह डर एक बार फिर ट्रेंड कर रहा है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को यह समझ नहीं आ रहा है कि वो अपने पाले आतंकियों को अज्ञात हमलावरों से कैसे बचाए। इसीलिए पीओके से लेकर सिंध तक हड़कंप है, क्योंकि आतंकियों की साइलेंट गोली का शिकार होने वाला आतंकी सैफुल्लाह खालिद लश्कर चीफ हाफिज सईद का बेहद करीबी था, जो लश्कर तैयबा का नेपाल मॉड्यूल संभालता था। कहा जा रहा है कि नेपाल में नाम बदलकर विनोद कुमार के नाम से लंबे वक्त तक रह रहा था। भारत में आतंकियों की घुसपैठ करवाता था। सैफुल्लाह लश्कर के लिए फंडिंग जुटाने और आतंकियों की भर्ती का काम भी संभालता था। वो भारत में हुए कई आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड था। 2006 में आरएसएस के मुख्यालय पर हमले का मास्टरमाइंड यही आतंकी था। इसके अलावा रामपुर में सीआरपीएफ कैंप पर हमला भी सैफुल्लाह ने करवाया था, जिसमें 7 जवान शहीद हुए थे। अंग्रेजी में कहावत है गॉडफादर नॉवल की, Those who live by gun, they die by gun। नेपाल में लश्कर के कमांडर रहते हुए सैफुल्लाह ने भारत में कई आतंकी हमले कराए, लेकिन जब भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की नजर इस पर पड़ी तो यह पाकिस्तान में जाकर छिप गया, जहां अब अज्ञात हमलावरों की गोली का यह शिकार हो गया। वैसे पाकिस्तान में सैफुल्लाह खालिद कोई पहला आतंकी नहीं है जिसे इस तरह से मारा गया। यह अज्ञात हमलावर पिछले 2 वर्षों में 16 आतंकियों को इसी तरह टारगेट कर चुके हैं। पिछले महीने मसूद अजहर के करीबी कारी एजाज आबिद की पेशावर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। इससे पहले हाफिज सईद के भतीजे और लश्कर के आतंकी फैजल नदीम उर्फ अबू कताल को भी अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी है। हाफिज सईद के एक और सहयोगी मौलाना काशिफ अली के खैबर पख्तूनवा प्रांत में उसके घर के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई। पाकिस्तान में इसी वर्ष भारत के 6 दुश्मनों को अज्ञात बंदूकधारियों ने मार दिया। इनमें मुफ्ती शामिर भी शामिल है, जो कुलभूषण जाधव की किडनैपिंग में शामिल था और आईएसआई का अंडरकवर एजेंट था। लेकिन आईएसआई भी इसे अज्ञात हमलावरों से बचा नहीं पाया। बारामूला में भारतीय सेना के काफिले पर हमले के मास्टरमाइंड मेजर दानियाल की भी इसी तरह हत्या हो चुकी है। आतंकी रहीमुल्लाह तारिक और अकरम गाजी की भी गोली मारकर हत्या हो चुकी है। इससे पहले लश्कर के ख्वाजा शाहिद, मौलाना जियाउर रहमान और दाऊद मलिक और अदनान अहमद जैसे आतंकियों को भी इन्हीं बंदूकधारियों की गोली जहन्नुम पहुंचा चुकी है। वर्ष 2023 में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी बशीर अहमद पीर, लश्कर का रियाज अहमद, खालिस्तानी आतंकी परमजीत सिंह पंजवार और जैश ए मोहम्मद का आतंकी जहूर इब्राहिम भी मारा जा चुका है। अब यह अज्ञात हमलावर कौन है, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी परेशान है कि हो क्या रहा है। यह आतंकी गुटों की आपसी लड़ाई है या फिर कुछ और, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि भारत के दुश्मन इन बंदूकधारियों के शिकार हो गए। 2 वर्षों में 16 खूंखार आतंकियों की मौत के बाद सवाल है कि क्या भारत के सबसे बड़े दुश्मनों का नंबर भी आएगा? क्या हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकी भी ऐसे ही बंदूकधारियों की गोली का शिकार होंगे, अज्ञात बंदूकधारी की गोली का? इसके अलावा मुंबई सीरियल धमाकों का आरोपी दाऊद इब्राहिम भी पाकिस्तान में है। भारत का एक और दुश्मन लश्कर का नंबर 2 आतंकी ज़कीरुर रहमान लखवी भी पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहा है। तो क्या अब हाफिज सईद, मसूद अजहर, दाऊद इब्राहिम जैसे मोस्ट वांटेड का नंबर आएगा? इंटरेस्टिंग बात यह है, जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि मसूद अजहर जिंदा भी है या नहीं, इसको लेकर एक सवाल है, क्योंकि मसूद अजहर का पिछले कई सालों से कोई ऑडियो टेप तक नहीं आया है बाहर। सोचिए।